के अष्टम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आपको 7 दिन हो चुके हैं दिव्य श्री राम कथा का रसपान करते करते। कल आपने अंतिम कथा कौन सी सुनी जानते हैं? कल आप वो कथा सुन रहे थे जिस कथा के लिए, जिस सत्य शब्द के लिए महाराज दशरथ ने अपने प्राण न्योछावर करने का संकल्प ले लिया है, जिस सत्य के स्थापना हेतु भगवान राम ने वनवास जाना ग्रहण कर लिया। आपने कल वो दिव्य श्री राम कथा का रसपान किया था कि नहीं किया था? कथा जो आप सुन रहे हैं उसकी सार्थकता जानते कब होगी? कथा की सार्थकता तब होगी जब आप उस कथा को सुनेंगे, उसका मनन करेंगे। सुनना है, समझना है और उस कथा का मनन भी करना। ऐसा नहीं कि आप 7 दिन की कथा सुन के मजा लेके घर चले गए, कहे समझ में तो कुछ आया ही नहीं, राम मरा की रावण। कथा की सार्थकता है अगर आप उससे कुछ सीखें, अगर आप उस कथा से कुछ लेकर के जाएं। मुझे किसी ने एक पत्र भेजा है। कल चूंकि एक शब्द मैंने मंच से बोला था, याचकः नैव याचन्ते बोधे बोधे गृहे गृहे दीयताम दीयताम बंधुर्न दातव्यम गतरेतृषिः। तभी किसी ने एक और प्रश्न मुझसे किया है कि कल मैंने आपका संचालन सुना तो ये आस्था भजन चैनल के माध्यम से मेरे पास पत्र आया है। इसमें उन्होंने एक प्रश्न किया है, सत्य शब्द की परिभाषा क्या है? जिसने भी ये पत्र भेजा है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन पत्र चूंकि प्राप्त हुआ है, उनके प्रश्न के लिए उत्तर भी जरूर दूंगा। और सबसे पहले मैं उनका सम्मान करता हूं इस मंच से, वो देश के जिस भी कोने से हों जिन्होंने प्रश्न किया और बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य शब्द है क्या। आइए तो मैं आज आपको एक परिभाषा देता हूं, सत्य शब्द क्या है। पहले तो मानस जी में सत्य की परिभाषा मिल जाएगी। कहो कैसे मिलेगी? मानस जी में बड़ा सुंदर एक चरित्र चित्रण तुलसीदास जी कर रहे हैं। धर्म न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना। बस इतना ही शब्द ले लीजिए, आगे की चर्चा बाद में करेंगे। धर्म शब्द की परिभाषा क्या है, धर्म क्या है, धर्म को कैसे माने और उस धर्म से सत्य तक कैसे पहुंचे, आपको मैं 5 मिनट में सत्य की परिभाषा सिखा दूंगा। महाराज दशरथ ने एक शब्द कहा था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाहिए। वचन न जाने का मतलब जानते, ये भी सत्य ही है। ये वचन न जाही सत्य शब्द है, इसी पे उन्होंने पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। आइए मैं आपको अग्नि पुराण में ले चलता हूं, केवल संक्षेप रूप में 5 मिनट में आपको एक कथा सुनाता हूं जिससे सत्य की परिभाषा आपके सामने आएगी। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान भी मंचासीन होंगे। अग्नि पुराण में क्या आप जानते हैं, अग्नि संसार का एकमात्र ऐसा तत्व है जो सबसे बड़ा सामाजिक समरसता का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसने कभी जातिगत भेदभाव नहीं बनाए। सबसे अधिक सामाजिक समरसता का अच्छा बिंदु अग्नि तत्व में मिलता है। हम आप कुछ दिनों से पूरे देश में एक शब्द सुन रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। ये शब्द सब सुन रहे होंगे। काहे का हिंदू राष्ट्र? मैं पूछता हूं काहे का हिंदू राष्ट्र? जिस राष्ट्र में जातिगत भेदभाव हो, जिस राष्ट्र में जातियों को ही बांट दिया गया हो, वहां हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तभी सिद्ध होगी जब सामाजिक समरसता की पृष्ठभूमि बना करके, सामाजिक समरसता की पृष्ठभूमि पर फिर जाकर के हिंदू राष्ट्र का मकान बनाया जाएगा। पहले सामाजिक कुरीतियां मिटाइए, जातिगत भेदभाव नष्ट कर दीजिए, फिर चलते हैं
फिर बनेगा हिंदुत्व। पहले राम राज्य बनाइए, फिर हिंदू राष्ट्र बनाए। मैं सत्य की परिभाषा बताता हूं। अग्नि पुराण की कथा है। महर्षि भृगु को सब जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? जो नहीं जानते वो भी जान लेंगे आज। मैं आपको महर्षि भृगु के विषय में एक कथा सुनाता हूं। बड़ा संक्षेप वर्णन है। महर्षि भृगु, जिनकी पत्नी का नाम पुलोमा था, उनका विवाह किसी पुलोमन नाम के व्यक्ति से तय हुआ था। बाद में विवाह हुआ भृगु ऋषि से। उन्होंने जब अग्नि के सामने ये बात प्रस्तुत की तो एक लंबी कथा है। भृगु ऋषि ने ही अग्नि को श्राप दिया था। श्राप किस बात का था? पुलोमन ने कहा था, आप बताइए, विवाह तय हमसे हुआ और हो किसी दूसरे से रहा है। उन्होंने सत्य चुना और सत्य चुनने पर उन्हें श्राप दे दिया गया कि तुम अच्छे बुरे का अंतर भूल जाओगे। इसीलिए अग्नि तत्व में वो क्रिया है, अग्नि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जब घर जलाती है तो गरीबी और अमीरी को नहीं देख पाती है। आइए हमारे आपके बीच में पूज्य कामदगिरि पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदा